हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए और कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, हम कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 से ज़्यादा ही आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोस्ट गार्ड की तैयारी आई थिंक आपकी सही चल रही होगी, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम है, थोड़ी वीडियोज़ हैं जो आपको ड्यू हो रही हैं, तो वीडियो आपको अभी मिलेंगे 1-2 दिन और आपका टाइम है जो लगने वाला है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज थिकनेस ऑफ द बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड रॉक इज अबाउट। हवा, जल, मिट्टी एवं शैवाल द्वारा निर्मित जैवमंडल की औसत ऊंचाई क्या है। तो आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ बायोस्फीयर, राइट। तो हाइट ऑफ बायोस्फीयर की यदि हम बात करें तो ये आपकी इसकी रेंज है जो क्या होती है 25 to 30 किलोमीटर। कितनी होती है गाइस? 25 से 30 किलोमीटर तक होती है, यानी कि 25 से 30 किलोमीटर इसकी क्या होती है, रेंज होती है। तो अप्रोक्सीमेटली जो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि 30 किलोमीटर, राइट। ये आपकी बायोस्फीयर की क्या है, ऊंचाई है, हाइट है, उसकी मोटाई, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। कुषाण वंश का शासक कौन था? तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे नंद वंश का शासक कई बार पूछा गया है, महापद्म नंद, ठीक है। तो ये कई जो वो है, जैसे बाबर, सॉरी, ये आपका गुलाम वंश का बाबर है। तो ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपसे किसका पूछा है? कुषाण डायनेस्टी का। तो यदि हम कुषाण डायनेस्टी के बारे में बात करें तो इसका जो वंश का शासक कौन था, अब आपसे पूछते हैं कि उसका संस्थापक कौन था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि इनमें से एक कौन सा था। देखिए, पुष्यमित्र ये किससे था? शुंग वंश से था। किससे था? पुष्यमित्र शुंग से था। और विक्रमादित्य को आप सभी जानते हैं, तो ये कैड फाइसिस फर्स्ट है, ये कुषाण वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, एक अपचयन अभिक्रिया में होता है। एनडीए के अंदर बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जो आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम है उसी एक बार आपके नेवी के अंदर पूछा गया था। कोस्ट गार्ड में बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, ज़्यादा टफ तो यहाँ पर भी आपको नहीं पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, कि इसके अंदर एक जो रिडक्शन अभिक्रिया होती है। अब एक होती है आपकी ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के अंदर देखो क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर फ्लक्स लिव इन द बाइल डक्ट ऑफ, लीवर पित्त वाहिनी में रहता है, यानी कि जो लीवर है वो पित्त वाहिनी में किसके रहता है? हॉर्स, काउ, मैन, क्राउ, ये भेड़। आपसे क्वेश्चन है, ऑप्शन है जो इस तरह से दिए हुए हैं, तो ये किसके होता है? भेड़ के। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पर आपसे बोला है कि इनका मैच करना है, करेक्ट मैच करना है। तो ये कवि वगैरह जो भी हैं इनके समकालीन थे या कुछ भी थे, इनके आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमको सबसे पहले देखना है कि अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो की यदि हम बात करें तो अमीर खुसरो किसके टाइम? अलाउद्दीन खिलजी। किसके? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ये किसके साथ हो जाएगा? 4 नंबर के साथ। उसके बाद यदि हम बात करें जियाउद्दीन बिरनी के बारे में, किसके बारे में? जियाउद्दीन बिरनी के बारे में। तो ये किसके साथ था? फिरोज शाह तुगलक के, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इब्न बतूता। क्या आता है? इब्न बतूता, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ पर है आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पर 4 है। और इसी तरह से आपका जो बचा हुआ है वो इल्तुतमिश के साथ हो जाएगा। यदि हम ऑलराइट यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका 32 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि 3 1 4 2 आप मिलान है जो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑलरेडी नोन बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन इज। मानव के कंकाल में, ध्यान रखना, मानव के कंकाल में अभी तक ज्ञात कितनी हड्डियां हैं? हड्डियों की संख्या पूछी गई है, और वो भी आपसे प्रेजेंट में पूछी गई है कि कितनी है। तो 206 आप सभी ने सुना होगा, कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है हक ए सर्ब वोज ए, हक ए सर्ब क्या था? क्या था आपसे पूछा है हक ए सर्ब। तो ये एक प्रकार का टैक्स था जो कि किसके? किसानों के द्वारा लिया जाता था। किससे? ये सिंचाई के ऊपर लिया जाता था। किस पर लिया जाता था? सिंचाई पर लिया जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द, एक देश का भुगतान देश संतुलन में होगा। क्या कहा है? देश संतुलन में होगा जब, ऑप्शन आपको दिया हुआ, डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी आर द हाईएस्ट।
देखिए कोस्ट गार्ड के अंदर ये इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन इतने नहीं आते, बट एनडीए के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बी ऑप्शन क्या कहता है आपका, डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, घरेलू मुद्रा की मांग इसकी आपूर्ति के बराबर हो तब ये आपका कंडीशन होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं। न जाने कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होता है, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मंत्री परिषद के अंदर ही क्या आता है आपका, प्रधानमंत्री आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज ट्रेड मेजर फॉर करेक्शन फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिसइक्विलिब्रियम इंक्लूड। तो यहाँ पर आपसे इक्विलिब्रियम या इसके बारे में पूछा है, असंतुलन को ठीक करने के लिए उपाय आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निर्यात संवर्धन और आयात नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम क्लोराइड बाई। देखिए भाई ये क्वेश्चन है जो कोस्ट गार्ड के अंदर आया हुआ है, लेकिन ये नहीं, उसने यहाँ पर डायरेक्ट बिल्कुल यही तरह से आपका क्वेश्चन दिया था। एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि कोई भी पदार्थ है जो वो ठोस से सीधे गैस में बदल रहा है, गैस से सीधे ठोस में आ रहा है, तो इस हम जो एक रिएक्शन हो रही है इस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि उद्रुपातन। और यहाँ पर आपसे उसके बारे में पूछ लिया है कि ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। तो ये उद्रुपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा इन दोनों के मिक्सचर है जो उसको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस दैट यूजुअली कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुका हूँ, बट आप दोबारा से देख लीजिए, बिकॉज ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। तो आपने सुना होगा CH4, CH4 का नाम आपने सुना होगा, जो कि क्या होती है, मैथेन होती है, जो कोयले की खानों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, कोयले की खानों के अंदर। जब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ने लगता है, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और एक जगह वहाँ पर किस तरह की एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोटक होने की स्थिति आ जाती है, और इस तरह से जो गैस निकलती है वो वहाँ पर क्या होती है, मीथेन गैस होती है, दैट CH4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एम्फीबियन इन प्लांट किंगडम। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर कहते हैं। किसको कहते हैं, जल स्थलचर। तो ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ्स थ्रू द स्किन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोस्ट गार्ड के अंदर भी पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा श्वसन करता है, त्वचा के द्वारा। तो ऐसा कौन होता है, मेढक होता है, फ्रॉग होता है। क्या होता है, फ्रॉग होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 41 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काजीरंगा वाइल्ड लाइफ रिजर्व इज। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए यानी कहाँ पर बनाया गया है। तो 42 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका असम के अंदर है, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन न जाने कितने बार हर एक एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने जो दो तीन दिन पहले वीडियो बनाई थी उसमें ये आया था, उसमें आया था ये मिलान वाले क्वेश्चनों के अंदर। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया आर कोस्टल। ये लास्ट टाइम 2018 का जो एग्जाम हुआ है मार्च के वाला, उसके अंदर ही पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में हैं। किसमें है, समुद्र तट रेखा में। तो यहाँ पर 9 राज्य यानी कि 9 राज्य ऐसे जो आपके समुद्र तट रेखा के अंदर हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, देन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज डिमार्केटेड बाई। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए के अंदर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो आपका कोस्ट गार्ड है, एयरफोर्स है, नेवी है, इनके अंदर भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको एक बार इसको थोड़ा सा इसके बारे में और आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो दे दूंगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारत और चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच क्या है, मैकमोहन है। भारत और चीन के बीच आप इसे याद कर लीजिए। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर डूरंड, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। देखिए आप कैसे याद रखोगे, दूर, दूर से आपको साउंड निकल कर आ रही है, दूर, दूर का मतलब अफगानिस्तान हमसे दूर है
और पाकिस्तान हमारे नज़दीक है। यानी कि हमसे दूर वाले जो देश है ना, पाकिस्तान मतलब कि जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रेड क्लिफ। अब देखो पाकिस्तान और भारत के मध्य हमेशा टकराव के संबंध बने होते हैं। मान लीजिए यह पाकिस्तान की बॉर्डर है और ये यहाँ पर भारत है। जो ये वाला एरिया है ये हमेशा रेड रहता है। रेड का मतलब होता है खतरे का निशान। क्या होता है? खतरे का निशान। तो आप याद कर लीजिए रेड क्लिफ जो रेखा है वो कहाँ पर है? वो आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है? 38वीं समानांतर। कौन सी 38वीं समानांतर? तो वो दक्षिणी कोरियाई और जो आपका उत्तरी कोरियाई है उन दोनों देशों के मध्य है। ये 4 क्वेश्चन न जाने कितने बार हर एक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से आपसे पूछा गया कि कौन सा आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखिए यदि अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जीएसटी। तो आपको जीएसटी पर क्लिक कर देना, बिकॉज जीएसटी वो आपका इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो बिक्री कर है, वो भी आपका एक तरह से क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the chairman of drafting committee of the Constitution Assembly। ये क्वेश्चन तो मैं भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ आपको और हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारूप जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सलाहकार की बात करें तो वो कौन थे? आपके एम एन राय, सॉरी BL राव, ऐसा कुछ नाम है, ध्यान नहीं यार। और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? यहाँ पर जो कमेटी है उसके स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो कौन थे? आपके सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये तो ड्राफ्ट कमेटी के, वो संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the Supreme Court judge against whom the process of impeachment started but that could not be impeached। impeachment का मतलब समझो। impeachment का मतलब होता है महाभियोग। इसका मतलब कि किसी को उसके पद से हटाने के लिए कोई ना कोई अभियान चलाना, ठीक है। तो ये महाभियोग आपसे पूछा गया कि किस राष्ट्रपति के खिलाफ किया गया था बट सक्सेस नहीं मिल पाई, तो यहाँ पर इसके बारे में आपसे पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ये आपका सौमित्र सेन हो जाएगा, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी रिएक्टिव एंड कैप्ट इन केरोसिन। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील धातु जिसे केरोसिन के अंदर रखा जाता है? सो गाइस देखिए यहाँ पर बात करें हम आपके सोडियम की। सोडियम इतनी क्रियाशील धातु, यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट से आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके जो पीसेस हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, मानो कि एक जो बर्फी होती है उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया जाए, राइट। लेकिन वो थोड़ी नरम होती है, उसे चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से उसके बिल्कुल सीधे सीधे पीसेस है वो कटते हैं। जैसे ही आप उसे वातावरण की नमी में, सॉरी वातावरण में लेकर आओगे तो वैसे ही वो आपकी क्या हो जाती है? विस्फोट हो जाती है। इसलिए उसको सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, पानी और हवा से उसको दूर रखा जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पानी के अंदर किस धातु को रखा जाता है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना कि किस धातु को ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मैं कई बार आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ इसके बारे में। तो इसका देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए, ऐसे कोई काम का आपका नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और भी वीडियो देखने के लिए, कोस्ट गार्ड की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए प्रजापति स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।